के विद्यार्थी ध्यान दें, कल के वीडियो में जो भाग 2 था उसमें हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर के विषय में अध्ययन किया और हमारी चर्चा पहुंची थी यहाँ तक कि भारत की ये जो 82.5 डिग्री देशांतर की रेखा है, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर की ये जो रेखा है, ये भारत की मानक यामयोत्तर रेखा है, मध्याह्न रेखा। अर्थात इसी देशांतर रेखा के आधार पर ही भारत का समय निर्धारित किया गया है। अर्थात IST इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, भारत मानक समय का निर्धारण इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर किया गया है। अब आइए हम ये देखते हैं आज कि ये रेखा कहाँ से गुजरी है। तो आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में, मिर्ज़ापुर शहर से सटा हुआ है विंध्यवासिनी धाम, उसके नज़दीक ही अमरावती चौक है, जहाँ पर IST का बोर्ड लगा हुआ है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम का, भारत मानक समय का। अर्थात ये जो रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की, वहीं से गुजरती है। फिर से एक बार सुन लें, अमरावती चौक है, वहाँ पर IST का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं से अपनी ये समय निर्धारण करने वाली ये देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी जो है, वहीं से ये गुजरती है। और ये भी आप जान लें कि ये रेखा यहाँ से ऐसे निकलती है, ऐसे। तो आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों को ये रेखा टच करती है। ये अपनी जो मध्याह्न रेखा है, ये मानक यामयोत्तर रेखा, जिसके आधार पर ही भारत के समय का निर्धारण किया गया है। कल हम चर्चा किए थे कि जो विश्व का मानक समय है, जो UTC है, उससे और 82.5 डिग्री ये भारत के मानक समय के निर्धारण की ये जो रेखा है, देशांतर रेखा, इन दोनों में कैसे क्या संबंध है। तो आपको याद होगा कि इन दोनों में कितना अंतर होता है। चूंकि ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, तो GMT और इसमें कितने का अंतर होता है? 5.5 घंटे का, 5 घंटा और 30 मिनट। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोपहर का 12 बजा है, सूर्य यहाँ जब लंबवत है, अर्थात 12 PM पोस्ट मेरिडियम, तो यहाँ पर क्या बजा होगा उस समय? इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या बज रहा होगा? तो आपने देखा था कि 0 डिग्री देशांतर से यह कितनी देशांतर की दूरी पर है? तो आपने देखा कि 82.5 डिग्री, और आप जानते हैं कि प्रत्येक डिग्री देशांतर पर 4-4 मिनट का अंतर होता है। तो आपने 82.5 डिग्री का 4 मिनट में गुणा किया, आया 330 मिनट। 330 मिनट से तात्पर्य 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात 5.5 घंटा। अर्थात इस GMT और अपनी इस भारत मानक समय रेखा के देशांतर में 5.5 घंटे का अंतर है। जैसे यदि यहाँ 12 PM हो रहा है, तो अपने भारत की घड़ी में 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात 5:30 बज रहे होंगे शाम के, PM पोस्ट मेरिडियम। यदि आपसे ये पूछा जाए कि 0 डिग्री पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ से 15 डिग्री, यहाँ से 15 डिग्री देशांतर पर क्या बज रहा होगा? ध्यान दें, 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ से पूर्वी देशांतर 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या बज रहा होगा? तो ध्यान दें, 1 डिग्री देशांतर पे कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का।
तो 15 डिग्री देशांतर पे कितना लगेगा? 15 डिग्री गुणे 4 मिनट, कितना आ जाएगा? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा। 60 मिनट में 1 घंटा, अर्थात यहाँ कितना बज रहा होगा? यहाँ 12 PM, तो यहाँ हो रहा होगा 1 PM। 1 PM। आप 11 मत कहिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा व्यवहारिक बात समझें। जैसे यहाँ 12 अब बज रहा है, चूंकि सूर्योदय इधर पूरब दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पहले 12 बज चुका होगा। अब यहाँ 12 बज रहा है, आगे अब 12 बजेगा, उसके आगे और अब 12 बजेगा, तो यहाँ 1 बज गया है। जब तक यहाँ दोपहर का 1 बजेगा, तब तक यहाँ कितना हो जाएगा? 2 PM, 2 बज जाएगा। लेकिन उसी समय यदि आपसे पूछा जाए कि 15 डिग्री इधर मान लीजिए यहाँ पर है, अर्थात 0 डिग्री से बाईं तरफ, मतलब पश्चिमी देशांतर, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या बज रहा होगा? तो आप क्या कहोगे? 11 AM, एंटी मेरिडियम। ठीक। अब आइए देखते हैं आगे। ये भारत का मानचित्र है। आपसे पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है, आप क्या कहेंगे? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आगे आपसे कहा जाए कि ये जो अरब सागर, क्योंकि यहाँ पे अरब कंट्रियाँ हैं, तो उनके नाम पर ही इसको अरब सागर कहते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप, तो आप क्या कहोगे? लक्षद्वीप। पौंडचेरी भी है यहाँ, लक्षद्वीप। आपका दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो यहाँ पे तमिलनाडु यहाँ तक है, तो यहाँ पे लास्ट क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में ही स्थान है, क्या कहते हैं? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन ये अंतिम बिंदु है, लेकिन ये मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है। और दक्षिणतम बिंदु होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम अर्थात उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? चर्चा की गई थी, इंदिरा कॉल। और ये जो रेखा यहाँ से गुजरती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर की, क्योंकि ये 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ है, दाहिनी तरफ, तो पूर्वी देशांतर ये गुजरती है सर क्रीक से। क्या है? सर क्रीक। इस बिंदु को, यहाँ पश्चिमी बिंदु को कई नामों से जानते हैं, गौर माता, गोहर माता। ये सर क्रीक से होके गुजरती है। और ये जो पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट का, ये किबिथु, कहाँ से गुजरती है? किबिथु। किबिथु से होकर ये गुजरती है। अब आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री देशांतर यहीं कहीं पड़ेगा, वो असोम से होकर गुजरती है 90 डिग्री देशांतर रेखा। असोम में जहाँ से गुजरती है उसका नाम है धुबुरी। धुबुरी यहाँ से गुजरती है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब आप जानते हैं कि भारत का ये जो दक्षिणी ये जो सीमा है, इसके नीचे ये क्या है? हिंद महासागर।
और हिंद महासागर का नाम अपने इस देश के नाम पर ही पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर ही इसे हिंद महासागर कहते हैं। ये भारत के दक्षिण में है, अर्थात अपना भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। और आप देखते हैं कि यहां से लेके यहां तक का ये भाग सागर से घिरा हुआ है, और 22 डिग्री देशांतर से जब जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ आते हैं ये पतला होता गया है। तो आप देखते हैं कि हिंद महासागर में इसकी एक केंद्रीय स्थिति